Good morning, class. Today, this is your second video of chapter 2, acid, bases and salt. फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स. सारे इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे जो कि डिटेक्ट करते थे कि हमारे एसिड बेस सॉल्यूशन को. आज हम पढ़ेंगे एसिड. हमारा टॉपिक है एसिड कि एसिड क्या होते हैं. सबसे पहले एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have a sour taste and change the color of blue litmus to red. सभी एसिड्स कैसे होते हैं? sour टेस्ट के यानी कि खट्टे टेस्ट के होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज करते हैं. तो अगर एसिड की डेफिनेशन जनरली हमें देखना हो तो हम जानते हैं कि सभी एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे टेस्ट के होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं. ऑलरेडी यू नो दैट लिटमस इज अ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, यानी कि हमने एसिड को देख लिया. अब हम इसको क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अ एसिड. एसिड को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में. इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. पहला हमारा है नेचुरल एसिड. नेचुरल एसिड ऐसे एसिड जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होते हैं, उसको कैसे एसिड कहते हैं? नेचुरल एसिड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो कि कहाँ मिलता है? विनेगर. विनेगर ऑलरेडी यू नो दैट, नाम सुना होगा. विनेगर जानते ही है, बहुत खाने पीने की चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, चाउमीन वगैरह में भी यूज़ होता है. तो एसिटिक एसिड हमारा जो कि विनेगर में पाया जाता है, ऑलरेडी इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टे टेस्ट का होता है. और इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है? हमारी एसिटिक एसिड. ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड. एसिटिक एसिड के बाद हमारा दूसरा आता है सिट्रिक एसिड जो कि ऑरेंज और लेमन में पाई जाती है. नेक्स्ट है हमारा टार्टरिक एसिड जो कि टैमरिंड, इमली सभी जानते हैं कैसी होती है? खट्टी होती है. और उसमें जो एसिड प्रेजेंट होती है वो कौन सी एसिड होती है? टार्टरिक एसिड. क्लियर. नेक्स्ट है हमारा ऑक्सैलिक एसिड. ये कहाँ पाई जाती है? टोमेटो. डेली यूज होता है, सभी जानते हैं. टोमेटो का भी टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. तो यानी कि यार इसमें जो एसिड पाई जाती है टोमेटो में वो कौन सी एसिड होती है? ऑक्सैलिक एसिड. एंड नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लैक्टिक एसिड. कर्ड. ये कहाँ पाई जाती है? कर्ड में. दही सभी खाएं, सभी जानते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है. तो ये इतने सारे एग्जांपल थे हमारे किसके? नेचुरल एसिड के. ये सारी चीजें हमें कैसे मिल रही थी? नेचुरली मिल रही थी. और इन सारी चीजों को हमने टेस्ट भी किया है और इनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टे टेस्ट के होते हैं. यानी कि जितनी भी एसिड होते हैं ये कैसे होते हैं? खट्टे टेस्ट के होते हैं. हमने इतने एग्जांपल को भी देख लिया. ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है मिनरल एसिड. कौन सी एसिड? मिनरल एसिड. ये ऐसी एसिड है जिसको हमें नेचुरली नहीं मिल रही. इसको हमने क्या किया है? लैबोरेटरी में बनाया है, प्रिपेयर किया है. ये केमिकली प्रिपेयर्ड एसिड है. ये अभी तक हम नेचुरल एसिड को खा पी के देखे थे. इसके टेस्ट को हम जानते थे कि ये खट्टे टेस्ट के होते थे. इन सारी चीज़ों को ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी. इसको हम खा रहे थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी. लेकिन जो हमारी मिनरल एसिड होती है ये कैसी होती है? इसको हम खा पी नहीं सकते. ये कोरोसिव नेचर की होती है, टॉक्सिक होती है. कोरोसिव मीन्स ये हमारे स्किन को बर्न कर देती है, जला देती है. तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. पहला एग्जाम्पल हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. कौन सी एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड. ये एसिड तेजाब के फॉर्म में भी यूज होती है, जो हम तेजाब बोलते हैं H2SO4. और इन्वर्टर्स वगैरह की जो बैटरी होती है उसमें भी ये एसिड यूज होती है. ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. इसको वीक एसिड बोलते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं. ऐसे एसिड वीक एसिड क्यों बोलते हैं? ऐसे एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर सोल्यूशन में, उस एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड. और ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसॉल्व आयोनाइज्ड हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड. तो पहला एग्जांपल हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हम जान गए. दूसरा हमारा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इससे हम आइडेंटिफाई हैं
डाइजेशन में भी हमने पढ़ा था, ये एसिड वहां पर भी सेक्रीट हो रही थी और डाइजेशन में हेल्प कर रही थी। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा मिनरल एसिड का कौन सा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड। यह भी हमारी मिनरल एसिड है और यह भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, यह भी वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाती है। कुछ एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको कैसे आयोनाइज्ड होती है। सपोज में हम लेते हैं HCl लिया, अब इसको हमने वाटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, तो देखते हैं हाइड्रोजन आयन प्लस Cl माइनस, यानी कि ये टोटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं किसमें? वाटर सोल्यूशन में। इसीलिए इस एसिड को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो हमने देखा हमारे एसिड कितने पार्ट्स में डिवाइड थे? 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड जिसको हम आसानी से खा पी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं पहुंचा रहा था, हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। बट ये एसिड जो होते हैं ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, अगर इसको ये हमारे स्किन पे गिर जाती है तो हमारे उसने स्किन को बर्न कर देती है, जला देती है, काट देती है। तो हमने इन दोनों एसिड को देख लिया, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं और इसको वीक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता, लेकिन ये एसिड मिनरल एसिड जो हमारी होती है वो वाटर सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाती है, उसमें डिसॉल्व होकर हमें हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग पार्ट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, हमने देख लिया एसिड के क्लासिफिकेशन, एसिड 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड था। अब हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, तो हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकली हम कैसे पता कर लेते हैं? बिना किसी रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के ही हम जान जाते हैं कि ये सोल्यूशन हमारा कैसा है? एसिड है। सबसे पहले फिजिकल की पहली प्रॉपर्टी सो टू टेस्ट, सभी एसिड सॉर टेस्ट के होते हैं। सेकेंड, कंटेन हाइड्रोजन आयन, सभी एसिड क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं। एंड थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, सभी एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज कर देते हैं? रेड कलर में। एंड नेक्स्ट है हमारा मिनरल एसिड हैव कोरोसिव इन नेचर, सभी मिनरल एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि अगर वो हमारे स्किन पे या फिर किसी चीज पर गिर जाते हैं तो उसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। तो ये था हमारा एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि सभी एसिड सॉर टेस्ट के होते हैं, हाइड्रोजन आयन कंटेन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और सभी मिनरल एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर एवरीवन? ओके, अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? हमारे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी जाती है? केमिकल प्रॉपर्टीज को दी जाती है कि ये केमिकल रिएक्शन करने पर क्या क्या शो करते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। पहला है हमारा रिएक्शन विथ मेटल। एसिड जब रिएक्शन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है? तो ऑल एसिड रिएक्ट विथ मेटल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सभी एसिड डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट यहाँ पर लिखा हुआ है, डाइल्यूट एसिड का जो हमारी कंसंट्रेटेड एसिड है HCl, H2SO4, HNO3, इसमें हम क्या करते हैं? वाटर, इसमें वाटर एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूशन, यानी कि वाटर की मेजॉरिटी बढ़ा देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो मेटल में अगर सभी एसिड मेटल से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। Zn किसका सिंबल है? ये जिंक का लिखा हुआ है यहाँ पर, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। बन क्या रहा है हमारा? जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एरो शो करता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, ऊपर इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, यानी कि हमें पता चल गया केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है
तो सॉल्ट बनाता है, ये हमारा एक सॉल्ट है। सॉल्ट बनाता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाता है। दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड बन जाता है हमारा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यानी कि सभी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है हमारा, वाटर। एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन करवाते हैं, बन जाता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये एरो लगा यानी कि ये क्या है, हमारी गैस है। क्लियर। दो प्रॉपर्टी हमने देखी, केमिकल प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऑलरेडी हमें ऊपर समझ में, खाने पीने दिखने से ही समझ में आ जाता है कि ये कैसा है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो हमने देख लिया रिएक्शन विथ मेटल, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम्पल हमने देख लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमारा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर। अब हमारी आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में तीसरी दो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगर एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन हुआ, बन गया हमारा कॉपर क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर। अब हमें पता चल गया ये केमिकल के तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो कि है मेटल ऑक्साइड के साथ कोई भी एसिड रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। तो हमने स्टूडेंट्स देखा एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी हमने देखा जो हमारे कोर्स में हमको पढ़ना था, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। ओके क्लियर। अब हमारा एसिड टॉपिक जो था वो क्लियर हो गया। हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ा, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। उसके बाद इसकी कुछ और टॉपिक है जो कि हम एसिड और बेस दोनों को साथ में पढ़ेंगे। अब हमारी टॉपिक आती है नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर की, कौन सी है, बेसिस। अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं जिस तरह से एसिड था उसी तरह से बेसिस भी एक कंपाउंड है हमारा, इसका भी सॉल्यूशन होता है, ये भी रिएक्शन करते हैं और लेकिन ये एसिड से डिफरेंस होते हैं। देखते हैं, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are bitter in taste, soapy to touch and turn red litmus to blue। सभी बिटर कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट, बिटर मीन्स कड़वा, कड़वा सभी जानते हैं कड़वा कैसा होता है, नीम की पत्ती का स्वाद पता है कैसा होता है टेस्ट, इनो का टेस्ट लिया ही होगा। ये सारी चीजें क्या है हमारी, बिटर है। बेकिंग सोडा घर में यूज होता है, उसका भी टेस्ट ट्राई किया होगा। ये सारी चीजें क्या है हमारी, बिटर है। तो सबसे पहले बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। एंड नेक्स्ट दूसरी क्वालिटी उसकी क्या है, सोपी टू टच, साबुन टच करने में जैसे स्लिपरी होता है उसी तरह जो हमारे बेसिस होते हैं उनका भी टच कैसा होता है, सोपी टच के होते हैं, साबुन जैसा स्लिपरी टच होता है। एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और ये अभी तक एसिड में हमने देखा था
कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, ये रेड लिटमस को क्या कर दे रहा है, ब्लू कर दे रहा है। हम एक टेक्निक लगाते हैं, बेसिस आर बिटर एंड ब्लू, यानी कि बेसिस जो होता है वो बिटर टेस्ट का होता है और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये तीनों प्रॉपर्टी हमें याद रहेंगी। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम बेसिस के। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या कॉमन है, OH, यानी कि एक और प्रॉपर्टी बेसिस की हमें निकल कर आ गई सामने कि सभी बेसिस के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो हमें एक चीज और बेसिस में पता चल गई कि सभी बेसिस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करते हैं। बेसिस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं, सोपी टू टच होता है और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। और सभी के पास हाइड्रोक्साइड आयन होता है। किसके पास, बेसिस के पास। एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल हैं, आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, आपके पास बुक भी है, वहां से भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अ बेसिस। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ बेसिस। ओके स्टूडेंट, तो हमने बेसिस की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ बेसिस। बेसिस को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। बेसिस को भी 2 पार्ट्स में ही, 2 टाइप्स में ही क्लासिफाइड किया गया है। पहला हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस, NaOH, KOH। एग्जाम्पल लिया, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों कहा गया, ऐसा बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए वाटर सोल्यूशन में। ऐसे बेसिस जो वाटर सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। दूसरा है हमारा, दूसरा बेसिस का पार्ट है वीक बेसिस। ऐसे बेसिस जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं इन वाटर सोल्यूशन। वाटर सोल्यूशन बनाने पर ये पार्शियली आयोनाइज्ड, टोटली आयोनाइज्ड नहीं होते, हमें लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि लेस अमाउंट में इन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, लेस अमाउंट में हमें हाइड्रोक्साइड आयन गिफ्ट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, वीक बेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा बेसिस जो है वो 2 पार्ट में क्लासिफाइड है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस जो कि वाटर सोल्यूशन में टोटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और हमें ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस में ऐसा बेस जो कि वाटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करने पर पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और हमें लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको हम कहते हैं वीक बेस। एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? तो हमने देखा बेसिस क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन ऑफ अ बेसिस। अब हमारा आता है प्रॉपर्टी ऑफ अ बेसिस। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्लियर? ये क्लियर हो गया क्यों इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहा और क्यों इसको वीक बेस कहा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हम इसलिए कहते हैं कि ये जो है टोटली आयोनाइज्ड, वाटर में अगर इसको डिसॉल्व किया जाता है तो ये टोटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। सोडियम अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग, पोटेशियम अलग और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते थे। जस्ट अपोजिट ये है हमारा जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होता है और हमें लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जिसको हम कहते हैं वीक बेसिस। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है?
पहले बीटर टू टेस्ट, बेसिस कैसे होते हैं, बीटर टेस्ट के होते हैं। सोपी टू टच, और इनका टच कैसा होता है, स्लिपरी होता है, सोपी टू टच। एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं, टर्न करते हैं। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम जानते हैं कि ये बीटा टेस्ट का होता है, सोपी टच होता है, और ये लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। क्लियर? ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले बेसिस किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? पहला हमारा रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि बेसिस का रिएक्शन किसके साथ होगा, मेटल के साथ होगा, यानी कि बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। मेटल प्लस बेसिस बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब हम एग्जांपल लेते हैं। Zn क्या है, ये जिंक हमारा मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा एक बेस है। अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। इसका क्या नाम है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एरो ऑलरेडी यू नो दैट, ये एरो शो करता है कि दिस इज अ गैस। क्लियर? अब हमने देख लिया पहला केमिकल प्रॉपर्टी था कि मेटल से बेस जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल भी हमने देख लिया। नंबर्स ऑफ एग्जांपल आपके पास होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब दूसरी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसी ऑक्साइड जो कि मेटल ना हो, नॉन मेटल हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। हम एग्जांपल लेते हैं CO2, ये क्या है हमारा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन, और ये ऑक्सीजन, यानी कि ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। दिस इज अ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑलरेडी यू नो दैट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन करके हमारा बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, एक सॉल्ट है। किस फैमिली का है, अभी आपको सॉल्ट में फैमिली पढ़नी है, कार्बोनेट फैमिली का हमारा सॉल्ट है, और क्या बन गया हमारा, वाटर। तो इससे क्लियर हो गया कि जब बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्लियर? तो ये था हमारा एसिड की सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। बेस में हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, ये होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसके एग्जाम्पल, ये कितने क्लासिफाइड कैसे किया गया, ये सारी चीजों को हमने देख लिया। अब आता है, दोनों साथ में हमारा टॉपिक आता है एसिड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में क्या देते हैं। अगर एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड, प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस, अगर वाटर वहाँ प्रेजेंस है, एसिड गिव हाइड्रोजन आयन, तो एसिड क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन हमने बताया कि HCl हमने लिया था, वाटर में डिसॉल्व किया, हाइड्रोजन अलग हो गया और क्लोराइड अलग हो गया। तो जब प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं, वाटर में HCl को डालते हैं तो वो क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन इतना स्मॉल मॉलिक्यूल है कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता, वो इस स्थिति में नहीं होता कि वो किसी से रिएक्शन करे, वो बहुत ही ज्यादा कम छोटा होता है। तो इट कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, कंबाइन कर लेता है एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं HCl प्लस H2O। HCl क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। जब हमने इसको मिक्स किया,
दोनों को, तो क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड। हाइड्रोनियम आयन यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये हाइड्रोजन चला गया और ये क्लोराइड अपना अलग हो गया, तो क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये दिखाने के लिए मैंने बना दिया कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो इतना स्मॉल है कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तभी वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है और क्या फॉर्म कर देता है, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। उसके बाद अगर बेस में वाटर मॉलिक्यूल हो तब क्या होगा, एग्जांपल हम लेते हैं NaOH, ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज अ बेस, पता है हमें कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। इसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तब ये कहाँ ब्रेक हो गया, सोडियम बन गया, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस, ये AQ शो करता है एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस चीज का है, वाटर का है, वाटर सोल्यूशन है। तो हमने देख लिया कि जब एसिड और बेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो एसिड हमें हाइड्रोजन आयंस देता है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस इतना स्मॉल होने के नाते अकेले वो एलोन एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और बेसिस में हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो सोडियम आयन बन गया प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। क्लियर। अब हमें पता चल गया कि हम एसिड और बेस को जब वाटर सोल्यूशन में मिलाएंगे तो जितने एसिड होंगे वो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, और जितने बेस होंगे वो क्या देंगे, हमें हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। क्लियर। इन सारे टॉपिक्स में आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हम देख रहे थे कि एसिड और बेस वाटर में क्या फॉर्म कर रहे थे। अब खुद ही देखते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तब भी क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलरेडी यू नो दैट, यू स्टडी इन क्लास 7th और 8th न्यूट्रलाइजेशन। जानते ही हैं, एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। हम एग्जांपल देखते हैं। HCl, ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज अ एसिड, NaOH दिस इज अ बेस, और जब दोनों आपस में रिएक्शन किए तो क्या फॉर्म किए, NaCl के कॉमन सॉल्ट है जो हमारे यहाँ यूज होता है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बन जाता है, वाटर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं H2SO4 के साथ। ये भी हमारा क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिस इज अ बेस, और इसके बाद जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, पोटेशियम सल्फेट, जो कि ये भी क्या है, सॉल्ट है, और क्या बन जाता है, प्लस वाटर। क्लियर। तो हम देख लिए जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है, ना तो खट्टा होता है और ना ही कड़वा होता है, एक न्यूट्रल टेस्ट होता है। तो यानी कि एसिड बेस के कैरेक्टर को खत्म कर देता है और बेस एसिड के कैरेक्टर को खत्म, इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, तब भी हो जाएगा, यही चीज तब भी अप्लाई होगी। उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने एसिड और बेस ये सारी चीजों को तो पढ़ लिया, अब हम देखेंगे यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस। ये एसिड्स और बेस यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले यूजेज ऑफ एसिड। एसिड का इस्तेमाल हम देखते हैं, हमारे तीनों मिनरल एसिड जो है वो, नेचुरल एसिड तो आपने देखा ही है, खाने पीने में यूज होता है, खाते पीते हैं हम इजी वे में, हमें ये इफेक्ट में अच्छा इफेक्ट देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इजी वे में इसको खा पी सकते हमारा। लेकिन जो मिनरल एसिड था उसको हम खा पी नहीं सकते थे। देखते हैं इसका H2SO4 is used in manufacture of fertilizer, paints, dyes, detergent, etc. यानी कि जो हमारा H2SO4 है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है,
पेंट बनाने में यूज होता है, डाइज बनाने में यूज होता है और डिटर्जेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है हमारा HNO3 यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। ये सिर्फ फर्टिलाइजर्स के यूज करने में इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चर करने में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद थर्ड है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। यह स्टील ऑब्जेक्ट के फिल्म को, जो फिल्म जम जाती है उसको रिमूव करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ एसिड, क्लियर हो गया। उसके बाद अब हमारा आता है यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का क्या यूज है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। यह भी हमारा जो बेस है, यह भी हमारा सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ऑलरेडी यू नो दैट आपके घर में यूज होता होगा। ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव के लिए भी यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लैग लाइन भी इसको कहते हैं, चूने का पानी। यह हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन एंट एसिड। जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम एंट एसिड यूज करते हैं। वो किसका बना होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। एसिड्स और बेसिस को हमने क्लियरली पढ़ लिया। इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, तो हम इनकी प्रॉपर्टी को लेकर डिफरेंस बता सकते हैं। क्लियर? तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया। हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखी, यूजेस देखा, डिफरेंसेस देखे, दोनों के क्लासिफिकेशन देखा, डेफिनेशन देखा, सारी चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो ये वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।